उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर गाँव पर पाँव डगमगाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पाँव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किल से घबराया नहीं करते। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका फिर से मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए मैं आज के क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। उससे पहले मैं जानकारी दे लेता हूँ, ठीक है। देखिए पूर्णांक फुल 50 मार्क्स का होने वाला है। ये 2025-24 से 25 के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो निकल के आ चुका है। टाइम आप लोग को 1 घंटा दिया जाएगा। विषय आज का है विज्ञान और क्लास 8 के लिए मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग इतना बातों को ध्यान रखते हुए चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्या बताया जा रहा है इसमें, कि सभी प्रश्नों का आपको क्या देना है, उत्तर अनिवार्य देना ही देना है, ठीक है। कुल 50 प्रश्न होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित कर दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का आप लोग को चयन करना है, ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक आने की कोई भी मार्क नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? ए, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? ए, वायु में, बी, पानी में, सी, जीवित वस्तुओं पर, डी, उपयुक्त में सभी। तो ए का राइट आंसर हो जाने वाला है डी, उपयुक्त में सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? ठीक है, तो कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? ये पोलिया, बी, रिंगवर्म, सी, हैजा, डी, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 2 का मलेरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडीजल के निर्माण में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक हैं? ए, प्रोटोजोआ, बी, जीवाणु, सी, शैवाल, डी, कवक। तो इसका 3 का राइट आंसर हो जाने वाला है शैवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ठीक है, निम्न में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ए, अमीबा, बी, शुतुरमुर्ग का अंडा, बी, माइक्रोप्लाज्मा, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए, केंद्रक में, बी, कोशिका द्रव्य में, सी, कोशिका भित्ति में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाने वाला है केंद्रक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? ए, जस्ता, बी, तांबा, सी, पारा, डी, टीन। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है बी, पारा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए, टीन, बी, सोना, सी, तांबा, डी, लेड। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 7 का लेड, ठीक है। एक्सरे में कौन सी धातु की उपयोग होती है? तो लेड की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। झारखंड के जादूगोड्डा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? ए, कोयला, बी, अभ्रक, सी, यूरेनियम, डी, अयस्क। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है यूरेनियम का प्रचुरता विद्यमान है। कहाँ पे? जादूगोड्डा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु का वह गुण जिसमें उन्हें पीट कर चादर की तरह बनाई जा सकती हो, तो वह कौन सा धातु है भैया? ए, तन्यता, बी, कुचालकता, सी, अधातु वर्धनीयता, बी, डी, लचीलापन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 9 का सी, अधातु वर्धनीयता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से ऊष्मा के सबसे कम चालक धातु कौन सी है? ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है इनमें से? तो ए, एल्युमिनियम, बी, पारा, सी, चांदी, डी, सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी, पारा, ठीक है। ये ऊष्मा की कम चालक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? 11वां का क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? ये, नींबू का रस, बी, नल का पानी, सी, सिरका, डी, आरस्तु जल। तो 11 का राइट आंसर हो जाने वाला है आस्तु जल, ठीक है, आस्तु जल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस धातु पर इच्छित धातु की
परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये विद्युत लेपन, बी ऑक्सीकरण, बी जस्तीकरण, डी विद्युत अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 12 का ए, विद्युत लेपन कहा जाता है इच्छित धातु की परत को निक्षेपित करने को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक जनन होता है? आंतरिक जनन होता है ये मछली, बी मेढक, सी स्टारफिश, डी मुर्गी। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी मुर्गी। क्या है? आंतरिक जनन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा में जनन की विधि है, कौन सा विधि है भैया? बहुविभाजन, बी मुकुलन, सी खंडन, डी द्विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 14 का बी मुकुलन होती है हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? ये घटता है, बी बढ़ता है, सी दोनों होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाने वाला है घटता है। पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ने पर साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटती चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 दाब का मात्रक क्या है? ये पास्कल, बी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 16 का सी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है सी दोनों। अब कौन कौन से दोनों? तो वो आप देख सकते हैं, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो ये नंबर हो जाएगा आपका, ये नंबर गुरुत्व बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर विद्युत बल, डी घर्षण बल। तो 17 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी घर्षण बल को ही क्या कहते हैं? बलों की कौन सा संपर्कित बल घर्षण बल को ही कहा जाता है, क्योंकि संपर्क में रहेगा तभी घिसावट होगा, तभी उसकी ऊर्जा बनेगी, तो घर्षण बल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? ठीक है, अदहनशील है, तो चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन। ये लकड़ी, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी पत्थर। तो 18 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी पत्थर। पत्थर क्या है? कौन सा पदार्थ है? अदहनशील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? किस पदार्थ के दहन का, ठीक है, पोषण पदार्थ है? ए कार्बन, बी जल, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 19 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? किस ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? सबसे बाहरी भाग, बी सबसे अंदर भाग, सी मध्य भाग, डी ये सभी भाग में समान रूप से गर्म होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 20 का ये सबसे बाहरी भाग ज्वाला की क्या होती है? गर्म होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन से दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? तो इसका देखेंगे ऑप्शन। ये XX, बी XY, सी डबल वाई, डी डबल XY। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है नर शिशु मिलता है कौन से में? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी XY मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 दिसंबर, बी 21 जून, सी 1 दिसंबर, डी 1 जून को। तो राइट आंसर हो जाने वाले 22 का सी 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ये 22 दिन, बी 14 दिन, 14 दिन, सी 35 दिन, डी 28 दिन।
तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 23 का 28 दिन के अंदर मानसिक स्राव की सामान्य अवधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, ये आभासी, बी वास्तविक, सी धुंधला, डी कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर हो जाने वाला है ये आभासी, ठीक है, आभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ये पेरिस्कोप, डी किल्डोस्कोप, सी विक्षेपण, डी दूरबीन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 25 का ये पेरिस्कोप को ही क्या कहा जाता है? जो दृष्टि दिखा सकता है, ठीक है। यह यंत्र से पेरिस्कोप से क्या होने वाला है? तो वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रखने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। कौन सा है? पेरिस्कोप, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो ये पुतली, बी आइरिस, सी कॉर्निया, डी रेटिना। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाले 26 का ए पुतली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 जो मेरा क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है, ये रबी, बी खरीफ, सी दलहन, डी तिलहन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 27 का दलहन कहलाता है। कौन से वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली अक्टूबर से दिसंबर तक फसलें जो होती है कटाई वाली फसलें को दलहन फसलें कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वपोषी का उदाहरण है, ए गाय, बी बकरी, सी तिलचट्टा, डी अमरूद का पौधा। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डी अमरूद का पौधा, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे। अश्वपोषी का उदाहरण है ये गाय, बी बकरी, सी तिलचट्टा, डी अमरूद। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है अमरूद का पौधा को ही अश्वपोषी का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की बीच में खाली स्थान की जाती है, ये जुताई, बी भंडारण, सी कटाई, डी ढुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाले 29 का सी कटाई की जाती है। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है। बड़े शहर में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ए उन्हें कोई नहीं देखता ही नहीं है, बी बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, सी धूल धुएं से भरे आसमान में ही कहीं खो जाते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है सी धूल धुएं भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 सबसे दूर का ग्रह कौन है? ये नेपच्यून, बी शुक्र, सी शनि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ये नेपच्यून, सबसे दूर ग्रह नेपच्यून ग्रह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? ये प्रकाश वर्ष, बी मीटर, सी किलोमीटर, डी सेंटीमीटर। तो खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ये प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 33 क्वेश्चन। किसी घर्षण के अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? किस घर्षण की अपेक्षा में सर्पी घर्षण कम होता है? ये स्थैतिक घर्षण, बी लैटिनिक घर्षण, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 33 का ये स्थैतिक घर्षण में क्या होती है? किसी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, तो स्थैतिक घर्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तरल में कौन कौन से? हवा, जल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल ऑब्लिक ब्लैंक किया जा सकता है। ए अधिक, बी कम, सी समाप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी कम, ठीक है। इसका राइट आंसर होने वाला है कम।
तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या भराएगा? कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? ये आयताकार, बी वर्गाकार, सी नौकाकार, डी वृत्ताकार। तो 35 का नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है सी नौकाकार। ठीक है, आकृति पर तरल घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? ये रेशम, बी नायलॉन, सी रेयान, डी पॉलिएस्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 36 का बी नायलॉन में। ठीक है, संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? तो नायलॉन को। ठीक है, प्रथम पूर्ण रूप से कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? ए कपास, बी ऊन, सी नायलॉन, डी रेशम। तो 37 का राइट आंसर होने वाला है सी नायलॉन की रेशे में ज़्यादा मजबूती होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किस परत चढ़ी होती है? ये मेलमाइन, बी बेकेलाइट, सी पॉलीथीन, डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 38 का ए मेलेमाइन। ठीक है, मेलामाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ए आयाम, बी तारत्व, बी सी प्रबलता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 39 का ए आयाम पर। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता किस पर कारक पर निर्भर होती है? आयाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि की प्रबलता घटने के लिए हमें ध्वनि की कंपनों को क्या करना पड़ता है? आवृत्ति घटना। चलिए फिर से एक बार मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए, ठीक है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि की कंपनों को क्या करना पड़ता है? ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए आवृत्ति की घटानी होगी, की आवृत्ति बढ़ानी होगी, का आयाम बढ़ाना होगा, का आयाम घटाना होगा। तो 40 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है डी आयाम को घटाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, बी 20 हर्ट्ज से नीचे, सी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, डी 500 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति क्या होती है? प्राश्रव्य। ठीक है, प्राश्रव्य ध्वनि की कंपनियों की आवृत्ति क्या होती है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कंपनियों की आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? रिक्टर क्या है? रिक्टर एक स्केल का नाम है। रिक्टर स्केल से ही भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, तो बताया जा रहा है रिक्टर स्केल पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है। तो सबसे लास्ट जो होगा संख्या वही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ये देखिए, ये तीव्रता 3 तीव्रता बल, बी 4 तीव्रता वाला बल, सी 5 तीव्रता वाला बल, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला बल। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 42 का डी 7 से अधिक तीव्रता वाला। ठीक है, तीव्रता वाला कौन? रिक्टर स्केल में जो 7 से अधिक होगी, 7 से अधिक प्लस कर जाएगी, उसी को क्या कहते हैं? विनाशकारी भूकंप कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी किसने? ये थेल्स ने, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, सी न्यूटन ने, डी विलियम गिलबर्ट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 43 का बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, चलिए क्या चीज़ की? वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। क्या करती है? ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट छड़ को क्या करती है? तो ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। ये बी ऊन के साथ घिसने वाले एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सी रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है। डी रेशम की रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 44 का डी रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ के प्रतिकर्ष करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 45 होने वाला है। वायुमंडलीय में किन गैसों की वृद्धि विश्व तापन की समस्या हो रही है? ए सल्फर ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, डी हाइड्रोजन। तो 45 का राइट आंसर हो जाने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि 46 होने वाली है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिकी प्लेटों की संख्या कितनी है? ये 6, बी 7, डी 10, बी 7, सी 8, डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 46 का ये 6। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल वर्तनिकी प्लेटों की संख्या 6 है। ठीक है, चलिए ताजमहल के में लगे पत्थर का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये अम्लीय वर्षा, अम्ल वर्षा या विश्व तापन। ठीक है, विश्व तापन, सी सीएनजी, डी एलपीजी। तो 47 का राइट आंसर हो जाने वाला है अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल के पत्थरों की क्षरण कम हो रही है। ठीक है, कारण कम हो रही है। ठीक है, क्षरण हो रहा है। ठीक है, 48 का देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 48। द्वितीय प्रदूषक है, क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी सल्फर एवं नाइट्रोजन अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 48 का डी सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? ये आवासों का विनाश, बी पेड़ लगाना, 3 वनों का संरक्षण, चौथा शिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, क्या पूछा जा रहा है समझ रहे हैं? कुछ प्रजातियों के विलुप्त, कुछ प्रजाति जैसे शेर, हाथी, ये सब अब नहीं दिखाई पड़ रहे हमारे इस राज्य में। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण क्या है? आवासों का विनाश या पेड़ लगाना या वनों का संरक्षण या शिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला डी शिकार ही कर रहे हैं लोग, इसी की वजह से प्रजाति विलुप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 मिनट। कुछ फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने के, गायब होने के कारण क्या कारण है? वनों का, तो ये आवासों का विनाश, दूसरा पेड़ लगाना, तीसरा वनों का संरक्षण और चौथा शिकार। आप इस तरह से एक ऑप्शन है 1 और 2 दोनों आवासों और पेड़ों। ठीक है, सी में है, डी में है 2 और 2 और 3 और डी में है 1 और 5। तो इसका राइट 1 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है सी में कौन कौन से है भैया? तो सी में है वनों का 1 मिनट, बी पेड़ लगाना और 3 वनों का संरक्षण और शिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने का कारण क्या हो रहा है? तो हो रहा है तो तीसरा वनों का संरक्षण ना करना और शिकार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 50 है, लास्ट क्वेश्चन है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? ए कोक, बी गैस, सी विटामिन, डी पेट्रोल। तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है विटामिन ही प्रयोग किया जाता है किसमें? पेट्रोलियम के उत्पादक सड़क निर्माण हेतु के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सब सारी क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें और फिर किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।